हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है साल्ट। एसिड और बेस दोनों को पढ़ा चुके थे, अब हम पढ़ेंगे साल्ट। देखिए साल्ट, ठीक है ना, इसे हिंदी में कहते हैं लवण। पहले ही बताए थे कि एसिड प्लस बेस मिल करके साल्ट बनाता है, प्लस वाटर भी बनाता है। ठीक है, इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, उदासीनीकरण अभिक्रिया। साल्ट कैसे बनता है? एसिड और बेस से मिलकर के बनता है। ठीक है, जरा देखिए, जैसे K2SO4 एक साल्ट है। ठीक, एक साल्ट, ये किससे मिलकर बना है? एक बेस से और एक एसिड से। इसमें कौन सा एसिड है? H2SO4 प्लस KOH। देखिए इसमें ये है एसिड और ये है बेस। ठीक है, इसी से बना है K2SO4। ये साल्ट किससे? एसिड और बेस से, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए CaSO4 कैसे बना होगा? ये बना होगा H2SO4 से प्लस CaOH का 22। देख रहे हैं, इसे कहते हैं पोटेशियम साल्ट, इसे कहते हैं कैल्शियम साल्ट। ये भी साल्ट है, और ये क्या है? एसिड, और ये क्या है? बेस। ठीक है, इस तरीके से साल्ट बनता है। देखिए, एक एसिड होगा और एक बेस होगा, तो क्या बनेगा? साल्ट बनेगा। इस तरीके से बहुत से साल्ट हैं। ठीक है, अब अपना NaCl जो है, NaCl भी क्या किससे किससे बना है? HCl प्लस NaOH। ठीक है, यहां से देखिए Cl और ये NaCl। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से ये साल्ट बना है। इसका pH 7 के बराबर होता है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से साल्ट बनता है, नोट करिए, फिर आगे पढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है ना, ये जो कॉमन साल्ट हम घर में यूज करते हैं, मेनली देखा जाए तो NaCl कॉमन साल्ट, जो घर में हमारे टाटा नमक रहता है या जो भी, वो कॉमन साल्ट जाना जाता है। और ये कॉमन साल्ट का बड़ा यूज है इंडस्ट्री में भी। इसकी हेल्प से बहुत से कंपाउंड बनाए जाते हैं। जरा हम बता रहे हैं, यानी कि क्या क्या चीज है जो साल्ट से बन रहा है। देखिए साल्ट से बनता है, देखिए NaCl इज यूज्ड इन मेनी कंपाउंड। ठीक है, बहुत से यौगिक में यूज्ड इन मेकिंग मेनी कंपाउंड। साधारण नमक जो है बहुत से यौगिक को बनाने में उपयोग होता है। ठीक, और देखिए इसमें देखिए, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NaOH, इसको बनाने में भी NaCl का यूज होता है। ठीक, कैसे? देखिए NaCl प्लस H2O वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, NaCl बन जाएगा NaOH प्लस क्या क्या बनेगा? NaOH H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2, यानी ये चीजें बनेगी। NaCl में जब H2O मिलाएंगे तो NaOH ही सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। एक बात समझिए, एक साल्ट होता है, ये जो NaCl साल्ट होता है, NaCl ये ओशन सी वाटर से मिलता है। सी वाटर समुद्र के पानी में रहता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। दूसरा एक रॉक साल्ट आता है, ठीक है, ब्राउन कलर का, वो जैसे कोयला निकाला जाता है माइन के अंदर से, वैसे ही ये निकाला जाता है रॉक सॉल्ट। ठीक है, अब इसमें देखिए आप
अब इसका यूज क्या क्या होगा देखिए, यूज इसका उपयोग क्या क्या होगा देखिए। अब NaOH यूज होता है मेकिंग सोप, सोप इंडस्ट्री में भी यूज होता है, साबुन बनाने में, ठीक है। H2 कहाँ यूज होता है, इससे मिलता है तो एज ए फ्यूल, ठीक, एज ए फ्यूल। तो ये सब बड़ा ही यूज है इसका NaOH का भी, ठीक है। इसे नोट करिए, इस उपयोग आगे फिर बता रहे हैं। तो देखते हैं आगे कुछ और कंपाउंड जो कि साल्ट से मिलते हैं या बेस से मिलते हैं, उसको पढ़ेंगे हम। जैसे ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 इसका नाम है, ठीक है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। तो ये कैसे बनता होगा, CaOH का ट्वाइस के साथ रिएक्शन होता है क्लोरीन गैस का और ये बन जाएगा CaOCl2 प्लस H2O। देखिए CaOCl2 प्लस H2O वो इसमें से मिल जाएगा, कैसे कैसे मिलेगा, बैलेंस करेंगे समझ जाएंगे। CaOCl2 बन गया, फिर 2 ऑक्सीजन था H2O, 2 हाइड्रोजन बचा ही रह गया, समझ रहे हैं आप। इसमें तो देखिए यहां से ये कैसे बन गया, ऐसे नहीं लिखिए, Ca यहां से आ गया Ca, ठीक है। यहां पर OH का ट्वाइस है, होल ट्वाइस का मतलब इसमें 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है। तो ये बताइए इसमें से अभी एक यूज हो गया, यहां पर एक बचा, ठीक है ना, ये वाला, और Cl कितना है, 2 Cl यहां यूज हो गया। देखिए इसका यूज खत्म, इसका यूज खत्म, इसमें से एक बचा और हाइड्रोजन पूरा बचा था, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 बचा, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 बच गया, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा इसका यूज कहाँ होता है, इसका होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है, और किस में होता है, ब्लीचिंग पाउडर का, वैसे कलर होता है ये समझिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और दूसरा होता है मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर, मेकिंग पानी को ना डिसइंफेक्ट करता है, मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, ठीक है। देखिए तो ये इसका यूज है, इसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। भाई हम हिंदी मीडियम से हम पढ़े हैं, इसलिए सब पता है कि हाँ क्या रहेगा, ठीक है। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अगला देखेंगे कंपाउंड क्या क्या बनता है साल्ट से, और क्या बनता है साल्ट से। देखिए एक चीज और है जिसका नाम है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इसे कहते हैं खाने वाला सोडा, ठीक है, खाने वाला सोडा। NaHCO3 जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। NaCl लेते हैं प्लस H2O प्लस CO2 प्लस और क्या लेंगे इसमें H2 अमोनिया, ठीक है, अमोनिया लेते हैं और ये बन जाता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस NaHCO3। यही हमको चाहिए था। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा, ठीक, इसका नाम है बेकिंग सोडा, BS, बेकिंग सोडा। और ये अमोनियम क्लोराइड भी एक साल्ट है, अमोनियम क्लोराइड क्या है, साल्ट है, ठीक। और ये क्या है,
खाने वाला सोडा है। यूज देख लीजिए, यूज कहां पर होगा, नंबर 1 पर होगा, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब होता है जो बेकिंग सोडा है ना, आग बुझाने वाली उपकरण में काम आता है आग बुझाने के लिए। दूसरा क्या है, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनता है, ठीक है, बेकिंग पाउडर बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है जो यूज होता है बाद में केक बनाने में और क्या बनाने में, ब्रेड, ठीक है। इस तरीके से ये किचन यानी खाने वाले सोडा है तो खाने वाले में यूज होता है, ठीक है। इस तरीके से ये बेकिंग सोडा है NaHCO3। नोट करिए, फिर आगे करा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो कि है वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा हम देखेंगे कैसे बनता है। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा कैसे बनेगा, इसका फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है। तो ये देखते हैं कैसे बनेगा। ये बनता है, क्या करना पड़ेगा, NaHCO3 को अगर हम हीट कर दें तब, हीट कर दें तो क्या बनेगा, एक बार देख कर बताइए क्या बनेगा, आप लोग कोशिश करिए। बन जाएगा Na2CO3 × H2O + CO2 बनेगा, ठीक है, ये बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे, नहीं, Na2CO3 के साथ हम ऐड करेंगे वाटर 10H2O। जब हम ऐड करेंगे तो बन जाएगा Na2CO3 × 10H2O, और यही होगा आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को कहते हैं धावन सोडा, धावन सोडा, ठीक है, धावन सोडा। देख रहे हैं Na2CO3 10H2O, और ये NaHCO3 को हीट किया गया, Na2CO3 H2O CO2 बना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। तो इसको नोट करिए। ठीक है, अच्छा, इसका यूज लिखाना भूल गए थे। यूज होता है सोप इंडस्ट्री में, जाहिर सी बात है, धोने वाला सोडा है, धावन सोडा, तो सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। पेपर इंडस्ट्री यानी कागज उद्योग, साबुन उद्योग। इंडस्ट्री मतलब उद्योग, इंडस्ट्री मीन्स उद्योग, ठीक है, इसमें होता है। और क्या करता है, रिमूव करता है, ये रिमूव करता है परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, हार्डनेस ऑफ वाटर। इसका मतलब हो गया जल की अस्थायी कठोरता दूर करता है। और कठोरता क्या होता है, जिसमें कि कैल्शियम या सल्फेट कुछ भी मिले रहते हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट या सल्फेट मिले रहते हैं, उसमें कठोरता होती है जल की, जो कि साबुन के साथ झाग नहीं देती। उसे दूर कौन करता है, उसे ये सावन सोडा दूर कर देगा, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए। चलिए, ये कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसका नाम, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, POP, इसका फार्मूला होता है CaSO4 × 12H2O, ठीक है। कैसे ये बनता होगा, प्रिपरेशन अगर हम देखें, प्रिपरेशन, तो ये बनता है CaSO4 × 2H2O, ठीक है, जिसका नाम है जिप्सम,
जिप्सम नाम है इसका कंपाउंड का, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, CaSO4 2H2O को अगर हम हीट कर दें, ठीक है, हीट 373 केल्विन तक। केल्विन का मतलब क्या होता है जी? केल्विन का मतलब होता है अगर हम 273 जोड़ा जाता है डिग्री सेल्सियस में, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है उसको केल्विन में बदलना है तो जोड़ दो, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस है उसको केल्विन में बदलना है तब भी 273 जोड़ दो, तो ये 1 डिग्री सेल्सियस 274 केल्विन के बराबर हो जाएगा इस तरीके से, बस, ठीक है ना। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होगा 273 केल्विन के, इस तरीके से, बस, बहुत आसान है। तो जब गर्म करेंगे तो वाटर जाहिर सी बात है कम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CaSO4 × ½ H2O, ठीक है। इसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका यूज देख लीजिएगा, यूज कहां का होता है, देखिए, टॉयज खिलौने बनाने में होता है, मूर्तियां बनाने में होता है, डेकोरेटिव मटेरियल बनता है, डेकोरेटिव मटेरियल बनता है, ठीक है, इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस से सजावटी सामान बनता है। और एक काम और होता है, बोन को सेट करने के लिए नहीं प्लास्टर लगाते हैं, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, हॉस्पिटल में जो लगाते हैं हड्डी को करने के लिए। तो इस तरीके से ये चैप्टर एसिड बेस और साल्ट कंप्लीट हो गया है। कल से फिर अगला चैप्टर जो है इसका नाम है मेटल और नॉन मेटल स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, जो नहीं आता है समझ में कमेंट करिए, ठीक है, फिर मिलते हैं।